हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, आज जो विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मुकाबला चल रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आसानी से हराया और विश्व कप क्रिकेट का विजेता बना। ये ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व कप जीता है। इससे पूर्व 5 बार वो जीता है। 2003 में फाइनल में भारत को उसने हराया था और पिछले बार 2015 में सेमीफाइनल में भी भारत को हराया था। और ऑस्ट्रेलिया जब भी कभी इस प्रकार के नॉकआउट लीग मैच में जब भारत का मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पे वो हमेशा जीतता है और देशों के सामने भी उसका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। दोस्तों, जैसे ही आपने देखा होगा मैच लाइव, मैं भी देख रहा था, आप भी देख रहे थे। और जब हमारा मैच शुरू होने से पूर्व राष्ट्रगान होता है दोनों देशों का, और उस समय खिलाड़ी मैदान में आते हैं, तब आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हंसते मुस्कुराते आ रहे थे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो बहुत टेंशन में थे, दबाव में थे। तभी मुझे लग गया था कि आज ये जीत नहीं पाएंगे। मुझे पहले भी थोड़ा ऐसे लग रहा था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम लोग कई बार दबाव में आ जाते हैं। और 2011 के विश्व कप के बाद के जितने भी मैच हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें फाइनल अथवा सेमीफाइनल में भारत लगातार आ रहा है, जो लंबी चौड़ी सूची है। और अब की बार भी यही हुआ। दोस्तों, टॉस भारत ने हारा और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। जीतने के बाद में भारत को पहले बैटिंग के लिए कहा और शुरुआत में ही 4 रन बना करके शुभमन गिल आउट हो गए। वो बहुत दबाव में थे, नए खिलाड़ी को टिक नहीं पाए। लेकिन रोहित शर्मा धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, परंतु एक ओवर में जब मैक्सवेल के उन्होंने 10 रन बना लिए थे तो उन्होंने जो गेंद को उछाली वो ज़रूरत नहीं थी। वहाँ उनके धैर्य के साथ में उनको संयम बरतना चाहिए था, लेकिन नहीं बरत पाया और वो गलती भारत को ले डूबी। 47 रन बना करके रोहित शर्मा आउट हो गए। उसके बाद में खेलने के लिए आए श्रेयस अय्यर, वो भी मात्र 4 रन बना करके जल्दी आउट हो गए। ये भी नए खिलाड़ी हैं जो फाइनल का दबाव को झेल नहीं पाए। विराट कोहली हमेशा की तरह खेले और केएल राहुल और दोनों के बीच में काफ़ी साझेदारी हुई। फिर विराट कोहली भी दुर्भाग्यशाली तरीके से आउट हो गए और उसके बाद में दोस्तों भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गया रन बनाना। और केएल राहुल ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग की और फिर उसके बाद में उनको कोई ज़्यादा किसी ने साथ दिया नहीं और वो भी 66 रन बना के आउट हो गए। और फिर बाद वालों के तो पास में कोई जवाबदारी इस प्रकार की थी भी नहीं। लेकिन अंतोगत्वा भारत ने 240 रन बनाए और फिर अंतिम बॉल पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तभी लगने लग गया था कि ये मैच तो भारत के हाथ से गया। ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और जल्दी ही उनके भी खिलाड़ी आउट हो गए और देखते ही देखते 43 रन पर उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में लॉबुर्सन और हेड ने जो पार्टनरशिप निभाई और उसके बाद में तो लगने लग गया था। हालांकि मैच अब भी चल रहा है जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन अब बस लगभग जीत की कगार पे ही है। और उसके बाद में तो दोस्तों जो होना था वो आप सबको पता ही था। दोस्तों, अब से पहले जितने भी मैच हुए लगातार भारत जीता है। 10 मैच जीत करके भारत फाइनल में पहुंचा था और उम्मीद यही थी कि आज भी बढ़िया बैटिंग करके और अच्छा स्कोर बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। पहली बार भारत आज के मैच में ही ऑल आउट हुई है। इससे पहले विश्व कप में किसी टीम ने उसको ऑल आउट नहीं किया था। आज हमारे गेंदबाजी भी नहीं चली। आरंभिक गेंदबाजी में बुमराह ने 2 विकेट लिए और शमी ने 1 विकेट लिया, लेकिन बाद के जिनसे उम्मीद थी स्पिनरों से, कुलदीप से और जडेजा से, वो भी ज़्यादा नहीं चले और हम दबाव भी नहीं बना पाए। और रन रेट तो बहुत सामान्य थी। एक ही तरीका था जीतने का कि किसी भी प्रकार से टीम को ऑल आउट करते ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वो हो नहीं पाया। दोस्तों, 1,30,000 लोग आज देख रहे थे और इतने लोगों का दबाव, जिसमें बहुत सारे फिल्मों के सितारे भी थे, राजनेता भी वहाँ थे, गृह मंत्री भी हमारे वहीं थे, प्रधानमंत्री को भी वहाँ आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। और भी बहुत सारे इतने सारे सेलिब्रेट थे, उनके सामने, लोगों के हुजूम के सामने हमारे भारतीय टीम ज़्यादा दबाव में आ गई और इसके लिए शायद ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहे। वो अब तक लगातार जीत रहे थे। लीग मैच में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, लेकिन हम फाइनल में उसको हरा नहीं सके। फाइनल का इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। वो प्रोफेशनल खिलाड़ी आप देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे। बॉलिंग कहो, बैटिंग कहो, 3 विकेट जल्दी गिर गए फिर भी वो दबाव में नहीं आए और रन रेट को जारी रखा। इसके विपरीत भारतीय बैट्समैनों ने बीच के जो ओवर थे उसमें बहुत धीमा खेले, जिसकी जरूरत नहीं थी। इक्का दुक्का रन तो लेकर के रन रेट को बढ़ा सकते थे। कम से कम 30-35 रन आसानी से और बन सकते थे, एक एक रन लेके भी, लेकिन नहीं बना पाए। जब स्कोर ही पूरा नहीं हो पाया, 240 तो बहुत सामान्य स्कोर है आज के ज़माने में। तो आज तो धुआंधार क्रिकेट खेली जाती है। लगभग 300 का स्कोर होता तो कुछ मुकाबला बनता। 300 नहीं तो कम से कम 290, 285 रन तो होने ही चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर पाए और कहीं बहुत धीमा खेले, दबाव में आ गए। उसी का परिणाम ये हो गया कि हमारे 240 रन हम बना पाए
दोस्तों कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, बस। तो फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत गई, वो चैंपियन बन गई। शुरुआत में 2 मैच उसने हारे थे, भारत से भी वो हारा था, लेकिन जीत गई और हम वो नहीं जीत पाए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए दुख की बात है कि पिछले 2011 से लगा करके बहुत सारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, वो उसमें फाइनल अथवा सेमीफाइनल में हम हारते आ रहे हैं। तो हमारी टीम को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब